ये एक हवसी लोमड़ी है जो अपनी हवस का कीड़ा बुझाने 3 शादी कर चुका है। जब इस लोमड़ी को अपने पहले शिकार से पेट नहीं भरता, ये दूसरी शिकार पे निकल जाता है और एक शिकार को जाल में फंसाते हुए ये लोमड़ी दोनों शिकार को कच्चा चबा जाता है। इस लोमड़ी के पिछवाड़े में इतना कीड़ा है कि ये यहाँ भी नहीं रुकता और चौथी शिकार पे निकल जाता है। इस गधे के पिछवाड़े को कितना भी संभालो पर इसके कीड़े खत्म ही नहीं हो रहे। चीन टपाक डम डम। तो क्या हाल है? आज एक परिवार के बारे में बात करने वाला हूँ जो परिवार कम जानवरों का सर्कस लग रहा है। अगर तू भी ऐसे तो मेरी शादी से पहले तू भी बहुत घूमे हो, तो तब तेरी शादी नहीं हुई ना, तब मैं घूमती थी ना। तो लड़ क्यों रहे हो? दोनों चल पड़ो, दोनों चल पड़ो, लड़ क्यों रहे हो? इस मजनू का नाम अरमान नहीं चुलबुल आंटी होना चाहिए क्योंकि इसकी पिछवाड़े में हमेशा शादी करने की चुल मची रहती है। ये क्या करके आई है? शादी करवा के आई इसकी? कर क्या है करके? सिर्फ यूट्यूब पे हगना बस नहीं हुआ इनको। ये मजनू अपने 2 लैला के साथ बिग बॉस में जा चुके थे जहां पर गाली दे दे के उनको बाहर निकाल दिया और इन्होंने जो बिग बॉस के घर के अंदर जो बसड़ मचाई है ना, बिग बॉस के घर को सुलभ शौचालय बना दिया था। यहाँ पर बिग बॉस को कोई फुटेज नहीं दिखा सकता क्योंकि बिग बॉस वालों को मुझसे कुछ ज्यादा ही स्पेशल प्यार है, इसलिए मेरा 2 वीडियोस। चलिए अपने लैला और मजनू को बाद में कॉल करो और कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग? ध्यान से देखो इस चेहरे को, जो हवस की दरिंदगी चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अपनी जिंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, 2 हैं। जैसे 2 बच्चे होते हैं माँ बाप के, तो मेरी भी 2 बीवियां हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे लोग बच्चों को पैदा करते हैं, ये जीव पत्नियों को पैदा कर रहा है। इंसान कहता है कि जिंदगी में एक बार प्यार होता है, तो वो गलत फहमी है, हर किसी की है, आपकी भी है, मेरी भी है, या इनकी भी है, इनकी भी है। तो देखो क्या है ना कि मेरा जो था मैंने स्पष्ट रखा, मैंने बोला भाई मुझे शादी करनी है तुमसे, कर ली, धोखे में नहीं रखा, फुद्दू नहीं बनाया। अरे 2 पत्नियों के अकेले बाप, जब भी मुंह खोलते हो सोच के बात क्या करो, जब भी मुंह खोलते हो टट्टी हकते हो। तो हमेशा बताता है शेर अकेले आते हैं भैया, अकेले आता है। शहर नहीं सुअरों की भीड़ लग रही है जहाँ रात को टट्टी खाने निकले हो। तो गाइज मैं तो बहुत खुश हूँ कि अरमान जी बाहर आ गए और आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। शायद आप सब आज मिठाई बांटेंगे अपने अपने घर में। अरे हम क्यों बांटे मिठाई, हमारा बच्चा थोड़ी ना है। बॉयफ्रेंड ठीक है भाई, मैं शादी वादी करके अपने बच्चे करके सब फारिग हूँ। तुमने क्या देख के भाई शादी करने का डिसाइड कर लिया है? वही देखकर शादी कर रही होगी कि ये दूसरा पत्नी नहीं लाएगा, अपने ही परिवार को सर्कस नहीं बनाएगा और 100 रुपए का चश्मा पहन के 1000 रुपए का ज्ञान नहीं देगा, भले ही खुद का परिवार सर्कस बन चुकी हो। इस चुलबुल आंटी को दूसरों के परिवार में उंगली करने की आदत पड़ चुकी है। तो फिर ना एक दिन ना पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने मेरी सुनीस ने मुझे फोन किया है, हेलो जीजू। ये बात सच है। और ये OLX वाला सेकंड हैंड पति लेकर शो ऑफ करना इनसे सीखे। जैसे ही मेरी तरफ आया ना, तो मैंने इसको गाड़ी में बिठाया, तो मैंने बोला तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शादी वादी करनी है। तो हाय हाय हवस देखो, पत्नी को छोड़ो उसका बेस्ट फ्रेंड ही पटा लो। मैंने बोला तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, शादी वादी करनी है। तो ये अपना हंस हंस के निकल गए वहां से। मुझसे शादी करनी है? सोच लो, मेरा पहला पत्नी है, पत्नी गई तेल लेने, और एक बच्चा भी है। बच्चा गया तेल लेने। सोच लो और एक बार। आधी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम करोगे ना? हाँ बिल्कुल करूंगा। तो हाँ शादी के लिए। अरे दीदी, ये थ्रीसम वाली दुनिया यहाँ नहीं चलेगी, कहीं लेने के देने नहीं पड़ जाए। हम गाड़ी में पहुंचे और 30,000 कोट, और वहाँ पे हमने शादी वादी की। और फिर हमने कॉल किया, मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर लिया। इसलिए अपने घर के जानवर को इतना भी खुला मत छोड़ो कि वो हर जगह मुंह मारते फिरे। ये लगा लो आज 13 साल हो गए पायल घर नहीं गई है। जब बीच में एक बार घर गई थी तो हमारा घर खराब हो गया था पूरा। ये उसी हादसे के बारे में बात कर रहा है जहाँ से ये बंदा छत से कूदने वाला था। मेरी शादी कर दी थी, 2 शादियां की मैंने, पायल से पूछ के की थी दूसरी शादी मैंने। और फिर उनके घर वालों ने प्लान बनाया, पायल की गलती नहीं थी, उसको बहुत डराया धमकाया कि तेरे को तलाक देना पड़ेगा समाज के लिए, ये वो, तो बहुत चीज़ें कर दी मेरे लिए उन्होंने। एक सिचुएशन में डाल दिया कि बस मरना है तुम्हें। टेंशन मतलब वो कूदा नहीं, बस नाटक कर रहा था ताकि सिंपैथी के नाम पे व्यूज मिल सके। उन्होंने केस इस तरीके से लगाया हमारे ऊपर, मेड को मारा पीटा है, सब कुछ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस खत्म करवा दो यार, सब लोग मिलकर। ऐसा कौन कूदता है? कूदने वाला थोड़ी ना व्लॉग करते करते कूदेगा। क्या था ना कि मैंने ना इसकी फ्रेंड से कभी मिला ही नहीं था, ये इसी की फ्रेंड है। एक ऐसा परिवार है जहाँ पर पति पत्नी की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेता है। तो पायल ने बोला कि चीकू का बर्थडे है तो घर पर आ जाओ। मैं चीकू के बर्थडे पे फर्स्ट टाइम मिली इनसे। और पहले पत्नी का बेस्ट फ्रेंड उसका पति ही छीन लेती है और पहले पत्नी राहुल के साथ शादी कर लेती है। और राहुल जिसे शादी किया पायल ने। ये सब बसड़ करने के बाद हम 3 हमारा 5 कहते कहते ये लोग साथ में रहने लगते हैं। ये सब होने के बाद भी इनका चुल खत्म नहीं होता। पहले पत्नी उसका एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जिसमें दूसरा पत्नी पहले पत्नी को सपोर्ट करती है। तो मेरा बचपन का प्यार मेरे को इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज किया, तो मैंने सोचा चलो आज उससे मिलते हैं। तो मैंने ना उसको यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे ना पास में कैफे सैंडोज, तो मैंने वहाँ पे बुलाया। तो मैं और गुड्डू निकलते हैं और आज मैं गुड्डू को मिलवाती हूँ उससे। अरे परिवार है कि कौन किससे करेगा शादी का सीरियल। और ये अंडर 18 वाला बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? आज मैं भी मम्मी पापा का रोमांस देखूंगा और मैं भी 2 शादी करूंगा। ये
अरमान के चैनल पर व्यूअर्स इसलिए आते ये लोग पायल और कृतिका को देख सके। अगर ये पायल और कृतिका दोनों नहीं रहेंगे इस चेहरे को देखेगा कौन, और इनका पूरा चैनल का कंटेंट कौन बनेगा, खिलाड़ी जैसा लगता है। पायल को बना दिया काम वाली, पायल मुंह दिखाने लायक नहीं रही, गोलू ने करे पायल के साथ। नहीं तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, बदतमीजी की बात हो रही है। पहुंचे थोड़े से नर्वस थे हर चीज़ को लेके, क्योंकि हमने प्यार में गलत कदम तो उठा दिया था चीज़ों को लेके। इसको पहले ही पता था एक गलत काम है। गलत काम करने के बाद सफाई कौन देता है? ये हमारा क्लासरूम का वही बच्चा है जो एग्जाम में घंटा लिखा हो पर मार्क्स पूरी चाहिए। मैं चीकू के बर्थडे पे फर्स्ट टाइम मिली इनसे। मैं भैया फुल फिट विट था उस टाइम। मैंने 2-4 फोटो खींची और मैंने बोला आपकी फोटोज है मेरे पास, ये बात क्यों याद आती है बार बार? व्हाट्सएप कर दिया, नंबर आ गया। इसका मूर्ति बना के सुलभ शौचालय में खड़ा कर देना चाहिए। इसको देखते ही मूतने का मन करेगा। कमेंट है पंकज का, भाई विशाल ने जो कहा कि मैं अपनी सॉरी वापस लेता हूँ, क्या आपको जस्टिफाई लगा कि लोग कैसे अपने काले करतूतों को छिपा लेते हैं? प्लीज रिप्लाई। भाई दोगले लोग हैं, इनको सालों को ना वीडियो भी नकली लगती है। इनको लगता है कैमरे झूठ बोलते हैं, कैमरे में सब दिखाई दे रहा है, तू भौंक रहा है, तू कर रहा है, उसके बाद भी तू साला सॉरी वापस मांग रहा है। तुझे तो पैर पकड़ के पैर चूम चाम के सॉरी 2-4 और मांगनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। इसका जिंदगी एक ही एजेंडा पे चल रहा है, गलती करो बार बार, ज्ञान दो 1000 बार। और विशाल ने कृतिका को सुंदर क्या बोल दिया, ये चुलबुल आंटी उसको थप्पड़ मारने लगे। चुके हैं हम वीआईपी मार्केट, यहाँ निकल चुके हैं दोबारा टास्क अपना बरकरार ये कैसी सुंदरता है? करने के लिए। बस यही सोचा है जितने पेन है सारे पेन बेच के ही निकलेंगे घर। ऐसी सुंदरता दुनिया को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेकअप लगाकर कौवा भी अपने आप को कबूतर समझेगा। और हमारे जो लोग हैं ना बेवकूफ लोग, वो हम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। उस टाइम जो था हमारे पास हमने दे दिया डिवोर्स केस में, वो क्लियर हो गया। ठीक है, कल को मेरी और इनकी नहीं बनेगी, मैं भी अलग हो जाऊंगी। अगर मेरी नहीं बनेगी तो मैं भी अलग हो जाऊंगी। और कोई टॉपिक नहीं, तुम्हारे पास 2 बच्चे कहां गए, वो कहां गए, वो कहां गए, वो कहां गए, वो कहां गए। बस हो गया भाई, इनके ऊपर पूरा दिन रोज बना सकता हूँ, पर मैं उस किचन में घुसना नहीं चाहता। इसलिए सब्सक्राइब बटन को आप लोग पहला पत्नी बनाओ या दूसरा, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। किसको भेज रहे हो? किसको भेज रहे हो? कोई है यहाँ पे?